चिंता करने से चार चीजों का नुकसान होता है, बहुत ध्यान से समझना। संतापात भ्रश्यते रूपम, जो संताप करता है, चिंता करता है, उसका सुंदर रूप धीरे धीरे नष्ट हो। इसलिए कई माताओं बहनों ने ज्यादा चिंता किया है, टेंशन बहुत किया है, तो उनकी सुंदरता खत्म, उनका चेहरा धीरे धीरे बदसूरत हो गया है। रोज शीशा में देखती है मुंह, रोज क्रीम पाउडर रगड़ती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिंता बहुत ज्यादा है। और ये चिंता याद रखना, चिंता है कि डाकनी की जीवन का काल। बड़े बड़े राजा महाराजा भी चिंता के चक्कर में पड़ करके कम उम्र में ही मर कर चले गए। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, जो होना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। राम 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 कहिए, अर्थात जो भी कंडीशन है उसे मंजूर करो। कृपया कर्मचारी गण धीरे धीरे चांदनी को खोल दें, धीरे धीरे खोलें, आराम से। श्रोतागण आराम से सुनते रहे। जिंदगी सबको मिलती है, जिंदगी में सुख सबको नहीं मिलता है, और सुख की चाबी सत्संग में मिलती है। इसलिए सत्संग ध्यान से सुने। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। गुरु का प्रवचन मोबाइल में भी सुनो, लेकिन निवेदन करूंगा, आपके क्षेत्र में कहीं गुरु जी आ रहे हैं तो वहां भी जाकर प्रवचन सुनो। रूबरू साक्षात गुरु के दर्शन कीजिए, गुरु को कुछ खिलाइए। आज बहुत से भक्त आए थे, कोई अंगूर लाया, कोई सेव संतरा लाया, कोई केला लाया, कोई खीरा लाया, कोई रसगुल्ला, काला रसगुल्ला, उजला रसगुल्ला। इच्छा थी थोड़ा गुरु जी चख ले, मैंने चख लिया, थोड़ा थोड़ा चख लेता हूँ, ज्यादा नहीं। कार सेवकों के लिए जो आज्ञा हुई है उस कार्य को प्रारंभ करें। भजन बोलिए, बहुत सुंदर भजन है। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई। मंगलमय घड़ी आई है, कृपया फास्ट करें, माइंड फास्ट नहीं। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। कहीं मनन घबराना नहीं है, कहीं चिंतन एक ही मनन, एक ही चिंतन, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने।
जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सतगुरु के, मानव परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने, मानव परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में इस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की, छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने, सब बैठ जाइए। घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की, छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने, छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने न माने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शांतापाद भ्रश्यते रूपम, शांतापाद भ्रश्यते बलम। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, चिंता करने से मनुष्य का शरीर निर्बल हो जाता है। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, जिनका मन संताप में जलता रहता है, धीरे धीरे उनकी बुद्धि की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। संतापाद व्याधि में क्षति, और संताप चिंता मनुष्य के शरीर में नाना रोग पैदा करती है। इसलिए याद रखना, चिंता करने से शरीर की हानि है। आपकी सुख शांति भी चिंता की आग में जलकर नष्ट हो जाती है। इसलिए जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए, और जो हो चुका है उसको सहन कीजिए। जो होने वाला है उसका इंतजार कीजिए। जो हो ही नहीं सकता है उसकी कल्पना छोड़ दीजिए। मन को समझाइए और मन को प्रसन्न रखिए। तुम्हारा मन धीरे धीरे संसार की माया की थपेड़ों को झेलते झेलते दुखी हो जाता। कभी परिवार से तुम अधिक दुखी हो जाते हो, कहीं समाज से दुखी होते हो, कहीं जलन करने वाले ईर्ष्यालु पड़ोसियों से भी मन दुखी हो जाता है। लेकिन याद रखना, जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है। अपनी किस्मत को आजमाइए। जलने वाले तो जलते रहेंगे। जो दूसरों की उन्नति और नाम यश को देखकर जलता है, उसकी स्वयं की उन्नति रुक जाती है, विकास रुक जाता है।
दूसरों की उन्नति से सीखिए कि हमको कैसे उन्नति करना है। जैसी आत्मा तुम्हारे भीतर है ऐसी ही आत्मा दूसरों के भीतर भी। आत्मीयता जागृत कीजिए। सरल और प्रेम भरे विचारों को, उनमें कुछ भी बनावटी दिखावटी नहीं है। जो है वो सच्चाई बोलते हैं। साथ में उनके हृदय में पूरे क्षेत्र के लिए प्रेम है और मेरे लिए उनके आत्मा में बहुत बड़ी श्रद्धा भी है। मेरे मन में भी उनके प्रति बड़ा स्नेह है, क्योंकि जब मैं उनको देखा तो याद आ गया ये तो मनीष कुमार जी हैं, बनिया चक में मिले थे, आज पुनः भेंट हो रही है। वास्तव में संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटन यज्ञ समान। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भर भेटिए, पाप शरीरा जाए। उन्होंने बहुत सुंदर एक साल, ये छत्तीसगढ़ में इसको कोसा की साल कहते हैं, रेशम की साल, बहुत कीमती है। बड़े भाव से हमको ओढ़ाया है, मैं इसको ओढ़ूंगा, प्रयोग करूंगा, क्योंकि श्रद्धा से दी गई चादर है। पूरे श्रोताओं से मैं प्रसन्न हूँ, सत्संग को आगे बढ़ाता हूँ। अभी बहुत समय है अपने पास में, बादलों के कारण लग रहा है कि अंधेरा है। अभी 5:10 हुई है, घबराना नहीं। लेकिन कल सत्संग और जल्दी किया जाएगा 2 बजे से, क्योंकि धूप है नहीं, तो आप 1:30 बजे ही आ जाइए और मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। क्योंकि मौसम मैं देख रहा हूँ, बिहार में 1 महीने से लगातार 2-4 जिलों में वर्षा, बादल, हवाएं चलती हैं। और मैं तो जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ सब जगह कहीं गर्मी लगी ही नहीं, पूरा एयर कंडीशन माहौल। कितनी अच्छी हवा चल रही है। सब महिलाओं ने धोती ठीक से ओढ़ ली है, पुरुष लोग भी पहने हैं ठीक से, जो नहीं पहने वो सिकुड़ भी रहे। मैं तो गरम चादर, मेरे लिए इसीलिए विधायक साहब चादर लाए थे कि ठंडी है महाराज जी, ओढ़ लो। ताली बजा दो एक बार विधायक जी के लिए। विधायक आपका कोमल भी है, साहसी भी है, काम काबिल भी है और नवयुवक भी है। न थकता है न रुकता है, न उबता है न डूबता है, मंद मंद मुस्कराता है और काम करता रहता है। उनका मुंह भी कुछ ऐसी बनावट का बना है, वो ना खुश हो तो भी लगता खुश ही है, और देखकर सबको अच्छा लगता है। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ बलिहार मनीष जी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भंवर उड़े बग बैठे जाई, रैन गई दिवसों चली जाई। रात तो बीत चुकी है, दिन भी धीरे धीरे बीता जा रहा है। रात का अर्थ क्या होता है? रात और दिन से क्या मतलब है? रात का मतलब अंधकार। अंधकार का अर्थ होता है अज्ञान। जो अज्ञान से ग्रसित अंडज पिंडज उष्मज की योनियां, पशु पक्षी क्रम कीट की योनि है, जहां पर आत्मबोध का ज्ञान नहीं हो सकता है। कबीर कहते हैं,
हे आत्मा, कई बार तूने पशु के रूप में जन्म लिया, कितनी बार तूने पंछी बनकर भी जन्म लिया, कई बार तू कीड़ा मकोड़ा बनकर रेंगता रहा है। वो अंधकार में रात्रि के समान अज्ञान से आच्छादित योनियां थी। वहां पर तो ना तो प्रवचन सुन सकता था, न गुरु मंत्र ले सकता था, न गुरु का दर्शन कर सकता था, न तुझे आत्म ज्ञान हो सकता था। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, उन योनियों से यात्रा करते करते तेरी आत्मा कोई जन्म का पुण्य उदय हुआ, जिससे कि मनुष्य की योनि में तेरा जन्म हुआ। आज तू सुंदर पुरुष बनकर बैठा है, सुंदर नारी बनकर तुम बैठी हो, बालक के रूप में तुम खेल रहे हो, जवान बनकर के तुम मेहनत कर रहे हो, बूढ़े बनकर के आराम कर रहे हो। लेकिन फिर भी इस मनुष्य योनि में सत्संग सुन सकते हो, गुरु का दर्शन कर सकते हो, गुरु मंत्र ले सकते हो, भक्ति कर सकते हो, दान पुण्य भी कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, सत्संग करा सकते हो, भंडारा भी कर सकते हो। लेकिन यदि ये कुछ भी नहीं कर रहे हो, प्रकाश ज्ञान को प्राप्त करने वाली योनि मनुष्य योनि भी धीरे धीरे दिन के समान ये शरीर भी पूरा होता जा रहा है। उम्र बीतती चली जा रही है, रैन गई दिवसों चली जाएगी, रात तो बीत गई है। अर्थात अज्ञान से आच्छादित अंधकार में अंडज पिंडज उष्मज की योनियां तो पार हो चुकी है, बीत चुकी है। अब आपकी मनुष्य योनि में धीरे धीरे तुम्हारा समय पूरा हो रहा है। तुम भक्ति करो न करो, सत्संग सुनो न सुनो, दान पुण्य करो न करो, तुम कले कलेश करते रहो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, तुम उलझते रहो, लेकिन याद रखना तुम्हारा जीवन तो बीत ही रहा है। इसलिए मनुष्य का शरीर जिस उद्देश्य से मिला, उस उद्देश्य को भी ध्यान देना। ये मनुष्य जीवन लड़ने झगड़ने के लिए, खाने पीने भोगने के लिए 18-18 घंटे कुंभकर्ण की तरह सोने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य का जीवन हाय हाय हैया दैया मैया रुपैया भैया चिल्ला चोट करने के लिए नहीं मिला है। थोड़ा इस जीवन में संतोष भी कीजिए और गम खाना भी सीख लीजिए। किसी के शुभ कार्यों में मदद भी कीजिए और कोई भी कार्यक्रम कर रहा गांव में, उसको तन मन धन से सहयोग कीजिए। वैद्यनाथ यादव ने इतनी हिम्मत जुटाई है, पुनसिया गांव में दूसरी बार उन्होंने आमंत्रित करके बुलाया। धन्य है ग्रामवासी पुनसिया के लोग, धन्य है क्षेत्र के लोग, जिन्होंने यथाशक्ति चंदा भी दिया। लेकिन वैद्यनाथ का तो 1.5-2 लाख खर्च हो गया। मैं श्रोताओं से कहूँगा, यदि आप मुझको बुलाएं तो आपका भी खर्चा बहुत होगा, और आप यदि मेरे आश्रम आए दर्शन के लिए तो यहाँ से लगभग 900-1000 किलोमीटर पर आश्रम है। 1000 रुपया जाने में, 1000 आने में, 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, 2000 का किराया और 200-400 कुछ और भी खर्च होगा।
4 दिन का समय खर्च होगा, काम बंद रहेगा, 2000 का ये खर्चा, यानी 5000 का खर्चा आपका होगा। यदि ये 3000 लोग वहाँ पहुँचे तो 3000 को 5000 से गुणा कर लो आप। 5 दिया 15, 6 जीरो आगे रख लीजिए, 15 के आगे 6 जीरो। 1,50,00,000 रुपया खर्च हो। अगर आप मेरे आश्रम पर आकर गुरु का दर्शन करें और सत्संग सुने तो इतना खर्चा आपका आ जाएगा ये भीड़ का। लेकिन आपके क्षेत्र में यदि मैं आ जाता हूँ तो टोटल खर्चा ये 2-4 लाख में ही पूरा भंडारा भी हो जाता है, पंडाल भी हो जाता है, साउंड सिस्टम हो जाता है, प्रचार प्रसार हो जाता है। अब इसमें अगर आप 500 का सहयोग, 1000 का सहयोग, 200 का सहयोग मुख्य आयोजक यजमान को दे देते हैं तो जो एक आदमी पर 5000 का खर्चा था वो केवल 200 रुपये में काम आपका निपट जाएगा और घर बैठे सत्संग सुन लो। 2-3 घंटे सत्संग सुनोगे, दर्शन करोगे, आशीर्वाद लोगे, भंडारा का प्रसाद ग्रहण करोगे, फिर अपने घर जाकर सुबह शाम काम भी कर लो। इसलिए क्षेत्र में जब सत्संग हो तो उसमें मदद करना चाहिए तन मन धन से। राग द्वेष पिछली मन की ग्रंथियां खोलकर, क्योंकि गुरु महाराज आए हैं। सूरज अगर उदय हुआ है वो सबको प्रकाश देने के लिए आया है, इसलिए सूरज को सब लोग धन्यवाद दें। गुरु महाराज आए हैं। भागीरथ ने तपस्या किया था तो गंगा जी धरती पर आई थी, लेकिन आज केवल भागीरथ के पुरखे नहीं तरे हैं। गंगा जी में न जाने कितने वर्षों से, हजारों सालों से, सदियों से, युगों से करोड़ों अरबों लोग डुबकी लगा रहे हैं और अपने मन को प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन गंगा लाने वाले भागीरथ है। ये सत्संग की गंगा लाने के लिए भागीरथी प्रयास किसी ने किया है। अब उसमें डुबकी लगाइए और प्लस सेवा भी कीजिए। ये त्रिवेणी संगम है, सत्संग की गंगा है, सेवा की यमुना है और शांति की सरस्वती प्रवाहित हो रही है। आप सत्संग की गंगा में स्नान कीजिए, सेवा की यमुना में भी डुबकी लगाइए और बैजनाथ यादव को ढूंढ लीजिए, इनका कहीं काउंटर हो। काउंटर लगा कहीं? कहाँ है? जो इनका पैसा तय हुआ था प्रबंधक से, उसमें हमने भी 60,000 इनको दान कर दिया है। इतना बड़ा इनकी स्थिति को आज देखा मैंने। इन्होंने कहा गुरुजी अकेले पर ही 70% लोड है। तो मैंने कहा 60,000 मेरी तरफ से जो मुझको व्यास गादी पर दक्षिणा मिलेगी मैं सब आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करो। विधायक श्री मनीष कुमार से मैंने इशारा दिया कि भंडारा के लिए आप भी कुछ दे देना। तो मुस्कराए। ये पहला विधायक है जो मुस्कराया और देने को हाँ बोला। नहीं तो किसी को देने को बोल दो तो उसकी वो दशा होती है कि काटो तो खून न निकले। पर उनको मैंने देने को बोला तो उनके शरीर में खून डबल हो गया कि गुरुदेव की आज्ञा है और यहाँ हमारी विधानसभा के सब नर नारी आए हुए हैं। सड़क बनाना मेरा काम है, नाली बनाना मेरा काम है, पौधे लगाना मेरा काम है, क्षेत्र में अन्य विकास करना, जल नल जल योजना लाना वो भी काम है, बिजली लाना काम है, स्कूल देखना काम है। लेकिन गुरुदेव के सत्संग से लोगों के मन में सुख और शांति आएगी, सबको संस्कार अच्छे अच्छे मिलेंगे, घर घर में थोड़ा सा कले कलेश कम होगा। इसलिए बाबा के भंडारा में हम दे देते हैं। हमारी जनता के लोग
दाल चावल सब्जी खा लेंगे और गुरु जी का गुण गाएंगे और मुझे भी आशीर्वाद दे देंगे। दाता बन करके जीना चाहिए, क्योंकि जो आज हमको मिला है वो शायद कल हमारे हाथों में ना रह जाए। अभी विधायक जी ने कहा कि पहले जब बनिया चक में गुरुदेव जी मिले थे आप, तब मैं पूर्व विधायक बन गया था। आपने आशीर्वाद दिया और मैंने भी मेहनत किया, जनता का आशीर्वाद मिला तो पूर्व हट गया, फिर से पूरा विधायक बन गया। सोचिए, विधायक थे पहले और फिर बीच में विधायक नहीं रह गए। ना पद रहता है ना उतना धन रहता है। एक भक्त ने मुझको 10 साल बुलाया, प्रेमचंद वर्मा नाम था, बाराबंकी जिले का है, लेकिन मैं उसके यहाँ नहीं जा पाया व्यस्तता में। और जब मैं गया तो वे पति पत्नी मेरे पास बैठे और बोले, गुरुदेव जब बुला रहे थे तब नहीं आए आप, लेकिन अब आए हैं, अब हमारे पास में कुछ है नहीं। तुमने कहा कुछ नहीं मतलब? बोले उस समय हमारे घर में 1 करोड़ 2 करोड़ तो पड़े ही रहते थे, आप आए नहीं। 3 साल से पता नहीं, सब बेटियों का विवाह हो गया, बेटियां सब घर चली गईं। उस समय से पैसा भी हमारे घर में नहीं है। अब हम आपकी सेवा रूखी सूखी करेंगे, सुदामा के चावल खिलाएंगे, बाकी कुछ नहीं। ये धन भी हमेशा नहीं रहता है, पद भी हमेशा नहीं रहता है, पावर हमेशा नहीं रहता है, प्रभाव हमेशा नहीं रहता है, बचपन जवानी हमेशा नहीं रहती है, बुद्धि जैसी की तैसी हमेशा नहीं रहती है, पानी भी हमेशा ऐसी प्रवाहित नहीं होती, ये भी घटती बढ़ती रहती है। इसलिए याद रखना, जब ये शक्तियां सब प्राप्त हो जाएं तो सेवा में थोड़ा इन शक्तियों को खर्च करिए, ताकि उस पुण्य से आपको पद प्रतिष्ठा ज्यादा समय तक प्राप्त होती रहे। हमेशा तुम्हारे पास में धन भी नहीं रहेगा, एक दिन आपकी जवानी भी ढलेगी। आज जो कूद कर चलते हो, 4-4 सीढ़ी चढ़ते हो, बीच में 3 सीढ़ियां छोड़ देते हो, एक समय ऐसा आएगा एक सीढ़ी पर 2 बार पांव रखोगे तब चढ़ोगे और किसी का कंधा भी पकड़ोगे। मुझे भी याद आता है जब पढ़ते थे हम 15 फीट लंबा कूदते थे, आज देखता हूँ 4 फीट है तो भी सोचता हूँ कूदूं कि न कूदूं। शक्ति वापस हो रही है। ब्रेन की शक्ति भी इतनी तेज थी कि 32 पेज की कॉपी पूरा एक दिन में 8 घंटे में याद कर लेता था। अभी पूरी शक्ति तो नहीं गायब हुई है, लेकिन पहले जैसी अब नहीं है। सुंदरता भी धीरे धीरे कम हो जाती है और वाणी भी, शब्द जो आज मधुर मधुर शब्द प्रवाहित हो रहे हैं, धीरे धीरे आपकी जीवा बोलने में भी लड़खड़ाने लग जाती है। इसलिए जब तक आपकी जीवा कंप्लीट है, गुणगान कीजिए इष्ट देव का, गुरुदेव का, और भजन भी गाइए, कीर्तन भी गाइए और लोगों को धन्यवाद भी दीजिए, इस वाणी से आशीर्वाद भी दीजिए। और याद रखना, लोगों को अच्छी सलाह भी दीजिए, क्योंकि अच्छी सलाह से सफलता कम समय में प्राप्त हो जाती है। अच्छी सलाह देने वाला कौन है? भगवान कृष्ण अर्जुन के सलाहकार थे और शकुनी कौरवों का सलाहकार था। ऐसी गलत सलाह देकर शकुनी ने सब कौरवों को मरवा डाला और भगवान कृष्ण ने अच्छी सलाह दे करके सब पांडवों को सुरक्षित बचा लिया। कुछ कम लोग मरे, लेकिन थोड़े थोड़े पांडव 5 बच गए। एक गरीब ब्राह्मण दुखी होकर के जंगल में आत्महत्या करने के लिए गया। जंगल में बैठा था, रो रहा था, रस्सी ढूंढ कर ले गया था कि डाल में बांधूंगा, आज मर जाऊंगा। गरीबी से बहुत दुखी था। कितने लोग गरीबी के कारण भी आत्महत्या करते हैं,
लेकिन मैं निवेदन करूंगा, आत्महत्या करना गरीबी का समाधान नहीं है। गरीबी का सबसे बड़ा समाधान है कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी धृति समोत्तम शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चा अनविद्रोह सप्तैता समिधा स्त्रिया पारिच्छम कारिणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते जितेंद्रियम वशेंद्रियम। याद रखना, अगर गरीबी को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दुर्गुणों को दूर करो, गंदी आदतों को दूर करो, आलस्य को दूर करो। आलस्य के गर्भ से, गंदी आदतों के पेट से गरीबी पैदा होती है। आज सरकार गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं देती है, लेकिन गरीब गरीब ही रहता है। कारण उसका यह है कि वो अपनी गलत आदत छोड़ता ही नहीं, आलस्य को नहीं छोड़ता है, बीड़ी पीना नहीं छोड़ता है, तंबाकू खाना नहीं छोड़ता। आज मैं बैजनाथ इंटर कॉलेज गया था, वहाँ देखा, मैं मुड़ गया, लेकिन लोगों ने बताया प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो अंदर गया, देखा तो आश्रम जैसा लगा, बहुत सुंदर फूल पौधे लगाया है। वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे लगे, सब वफादार, जिम्मेदार और प्रेमी। सबको मिला, सभी कमरों में चरण रखा, दक्षिणा भी दिया प्रिंसिपल साहब ने और कहा फिर आना बाबा, मैं भी सत्संग में आऊँगा। और फिर मैंने चर्चा चलाया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे आश्रम में भी एक स्कूल बन रहा है, रिटायर हो जाना तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेना। बोले बाबा कैसा स्कूल बन रहा है? हमने बहुत अच्छा बनेगा। हमने कहा फीस भी हाई होगी और टीचर भी टॉप के हों। बोले बाबा गरीबों के लिए फीस कम रखना चाहिए। तो फिर शिक्षक भी, फीस जब कम आएगी तो शिक्षकों को वेतन सैलरी कम मिलेगी, तो शिक्षक भी बैल ही मिलेगा, और बैल पढ़ाएगा तो बैल ही बच्चा बनेगा। इसलिए याद रखना, सस्ते से काम नहीं होगा। विशेष बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षक को ढूंढने के लिए एलेन कोचिंग सेंटर में 1.5 लाख रुपया महीना वाले शिक्षक काम कर रहे हैं। याद रखना, तुम सस्ता ढूंढोगे बिल्कुल बेकार, सस्ता सामान लाओगे घर ही तक टूट जाएगा। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है। और बच्चों के समय को बर्बाद न करें। शिक्षकों को नई नई शैली ईजाद करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। नए नए तरीके ढूंढने चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर के स्टडी कर सकें। कोर्स भी कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोर्स बर्डन हो जाता है स्टूडेंट के माइंड में। और याद रखना, सभी स्कूलों में एक ही कोर्स होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, लेकिन एक ही किताब पढ़ाई जाएगी, अलग अलग कोर्स नहीं होगा। ताकि एक भाई कक्षा 6 से पढ़कर कक्षा 7 में गया है तो दूसरा भाई जब कक्षा 5 से कक्षा 6 में आए तो वही किताबें पढ़ करके आगे बढ़े, किताबों का खर्चा भी डबल देना ना पड़े। हम लोग पुरानी किताबें खरीद करके पढ़ते थे 9th में, 10th में, 11th में। आजकल हर वर्ष सिलेबस चेंज करते हैं ताकि लोग नई किताब खरीदें, उसमें हम प्रॉफिट लें। याद रखना, विद्या को बिजनेस मत बनाइए। विद्या को तो विद्या दान की जाती है। हाँ, सैलरी निकल जाए और विद्यार्थियों की व्यवस्था बनी रहे, विद्यालय की सेटिंग बनी रहे, इतना पैसा लीजिए, बाकी किताबें चेंज मत करिए। क्योंकि कोई विद्यार्थी फेल हो गया, अगले साल फिर नया सिलेबस आ गया और नया सब क्वेश्चन आंसर आ गए, तो फिर उसको उसमें और कठिन हो गया, बेचारा फिर फेल हो जाएगा, बुद्धि कम है। लेकिन 1 साल का पढ़ा हुआ अगर फिर से पढ़ना पड़ा तो क्रॉस कर जाएगा। और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन मत ढूंढिए। मैं किताब बनाने वालों से भी कहूँगा, ज़्यादा काबिल मत बनिए। तुम्हारे को मैं क्वेश्चन दे दूँ, तुम हल नहीं कर पाओगे। और ज़्यादा कठिन किताबें रच रहे हो, बहुत होशियार बनते हो, तंग करते हो विद्यार्थियों को। इंटेलिजेंस व्यक्ति, याद रखना,
जिसने 2500 रिसर्च किए हैं उसके पास में स्कूल की एक भी डिग्री नहीं थी, और जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, और जिसने ये वीडियो कैमरा बनाया, माइक बनाया, बल्ब बनाया, ऐसे ऐसे उसने 2500 रिसर्च किया और स्कूल का फेल आदमी था, बिल्कुल पढ़ा नहीं था। इसलिए इंटेलिजेंस बच्चों को ज़्यादा परेशान मत करो, आराम से पढ़ने दो। बहुत इतना कोर्स मैं देखता हूँ कई कलेक्टरों के पास में बुद्धि नहीं है, जिला को ठीक से डील नहीं कर पाते, खाली रट रटा कर डिग्री ले करके IAS बन करके जिले में बैठ गए, डिसीजन सही नहीं ले पाते, दंगा हो जाए उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कलेक्टर साहब हैं, विधायक कई कम पढ़े लिखे लेकिन होशियार ज़्यादा है, बुद्धिमान है। पढ़ने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, पढ़ने से केवल शब्दों का, सब्जेक्ट का ज्ञान होता है। इसलिए इस भ्रम में भी मत रहना कि पढ़ने से ही सब कुछ होगा। आप जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, 5 बातें याद रखना। अपना स्वभाव सुधारिए, कर्म सुधारिए, आलस्य मत कीजिए, वाणी सुधारिए, बकवास मत कीजिए, और चरित्र को सुधारिए, व्यभिचार मत कीजिए। और ये भी याद रखना, अपना व्यवहार भी साफ सुथरा रखिए। आप किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। मैं आपसे